Hello everybody, how are you all? I hope you all are doing well. So I'm here with you with another update from the Indian Council of Social Science Research. So as we all know कि Indian Council of Social Science Research जो है academically अपना fellowship provide करता है डॉक्टरल रिसर्च के लिए सोशल साइंस एंड ह्यूमन साइंस सब्जेक्ट में। ओके, इसके लिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। सो आप इनकी वेबसाइट पे जैसे ही आते हो तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होके आता है। तो इसके बारे में मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन पढ़ने वाली हूँ। ओके, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ओके, ड्यूरेशन कितना है, फुल अमाउंट कितना मिलेगा, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको क्या ध्यान में रखने हैं, कंटीजेंसी ग्रांट कितना मिलेगा, ओके, प्रोग्रेस मॉनिटरिंग ये लोग कैसे करते हैं, और इसके अलावा जो छोटी मोटी अदर डिटेल्स हैं उसके बारे में भी मैं बाद में बात करूंगी। ओके, सो मैंने ये जो आप यहाँ पे डाउन देख सकते हो गाइडलाइंस 2025-26, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते हो तो आपके सामने ऐसी पीडीएफ ओपन होकर आ जाती है जिसमें पूरी डिटेल्स गाइडलाइंस दे रखी है कि क्या क्या इन्होंने पूरा क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा है। तो ये पीडीएफ मैंने डाउनलोड कर ली है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो जैसे ही आप इसको डाउनलोड करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आता है, बहुत अच्छा सा। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ, ओके, इनका जो डिपार्टमेंट है, इनका जो हेडक्वार्टर है वो जेएनयू इंस्टीट्यूशनल एरिया अरुणा अशरफ अली मार्ग न्यू दिल्ली में है। वहाँ पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हो अगर आपको कोई क्वेरी है। सो अब हम डिटेल्स पढ़ लेते हैं, थोड़ी एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या है। आईसीएसएसआर जो है सपोर्ट करता है और इनकरेज करता है पीएचडी स्कॉलर्स को कि वो डॉक्टरल रिसर्च में आए सोशल साइंस और ह्यूमन साइंस के अंदर। इससे पहले हाँ थोड़ा एक बार मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके अंदर मैंने कुछ डिटेल्स जो इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइट की है। ओके, आप इसको कंप्लीट भी पढ़ सकते हो, लेकिन मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा मैंने वही हाईलाइट की है और मैं उन्हीं को आज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उनके बारे में बताऊंगी। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है ना तो आप मेरे पास पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको हर एक पॉइंट क्लियर करने की। ओके, इसके बाद इन्होंने 1.2 के अंदर लिखा है, एक सेकेंड, हाँ, डॉक्टरल फेलोशिप उन्हीं को अवॉर्ड की जाएगी जो कि इंडियन रिसर्च स्कॉलर है। ओके, आप इंडियन रिसर्च स्कॉलर होने चाहिए, आप पीएचडी के अंदर रजिस्टर हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पीएचडी में ऑलरेडी रजिस्टर है ना उन्हीं के लिए ये फेलोशिप है, नॉन पीएचडी रजिस्टर्स के लिए नहीं है। ओके, और आप जो है यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के अंदर, कोई भी डीम टू बी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के अंदर ही जो अप्रूव है यूजीसी के द्वारा उनके अंदर ही रजिस्टर हो, उनको ही ये फेलोशिप ग्रांट की जाएगी इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के द्वारा। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने डिफाइन की है उनको। ओके, डॉक्टरल फेलोशिप फाइनेंशियल ईयर 2025-26 शैल बी अवॉर्डेड इन द, जो किनको अवॉर्ड किया जाएगा फेलोशिप, वो ब्रॉड डोमेन्स इन्होंने यहाँ पे डिफाइन किए हैं। ओके, सोशल एंड ह्यूमन साइंस के अंदर। सो आप देख सकते हो तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है ब्रॉड डोमेन्स और यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है प्रायोरिटी एरिया। ओके, सो आप इसको कंप्लीटली पढ़ सकते हो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लाइक इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट स्टडीज। नेक्स्ट वी हैव द मैनेजमेंट, लाइक मैनेजमेंट के अंदर भी कौन सा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आप जो आपका रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है आप उससे ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। लाइक कॉमर्स में आपको मेन सब्जेक्ट बता देती हूँ, सोशियोलॉजी एंड द सोशल वर्क, सोशल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर है। नेक्स्ट वी हैव कल्चरल स्टडीज। ओके, कल्चरल स्टडीज में लाइक डिजिटल ह्यूमैनिटीज, लाइफ, लिटरेचर एंड थॉट इन इंडिया, लिटरेचर एंड ग्लोबलाइजेशन, आर्ट प्रैक्टिस, फोक कोर्स, मेडिकल ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेज, लिटरेचर एंड द पॉपुलर कल्चर एंड द सो ऑन। ओके, आप इसको कंप्लीट पढ़ सकते हो। नेक्स्ट वी हैव द संस्कृत, सोशल फिलोसफिकल स्टडीज, सोशल लिंग्विस्टिक, जेंडर स्टडीज। ओके, नेक्स्ट वी हैव पब्लिक हेल्थ स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट भी इन्होंने दिया है। इसके अलावा इंडियन रिलेशन, जियोपॉलिटिक्स, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशंस, diaspora studies, sorry for the pronunciation, national security and the strategic studies. Next we have the education and skilling. Then we have social psychology, legal studies, social and the human geography, environmental studies, and we have the modern social history, media science, library science, language studies, then Indian knowledge system, rural studies एंड सो ऑन। ओके, सो इन सब के अंदर ही आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका जो सब्जेक्ट एरिया है इन्होंने जो मेंशन किया है या जो भी इन्होंने ब्रॉड एरियाज मेंशन किए हैं उनसे अगर मैच हो रहा है ना तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। ओके, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द पीएचडी स्टूडेंट्स जो कि ऑलरेडी रिसर्च कर रहे हैं, जो इन्होंने मेंशन किए ना इन एरियाज के अंदर, उनको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। इसके बाद में एलिजिबिलिटी की अगर बात करूँ, फुल टर्म डॉक्टर फेलोशिप, आपको पता है कि जब आप पीएचडी में इनरोल होते हो तो दो तरीके से होते हो, एक तो फुल टर्म यानी आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी, और एक होता है पार्ट टाइम, जैसे कि आप कहीं जॉब में हो, गवर्नमेंट जॉब में हो या कहीं पे भी, तो आप सैटरडे संडे जो है अपनी क्लासेस लेते हो। ओके, सो ऐसा दो तरीके से जो हमारे इंडियन पीएचडीज होती हैं। तो इसके अंदर फुल टर्म डॉक्टर फेलोशिप के अंदर लिखा हुआ है कि डॉक्टर फेलो शुड बी फुल टाइम बोनाफाइड, कि जो डॉक्टरल फेलोशिप है उसके अंदर आप फुल टाइम बोनाफाइड पीएचडी स्टूडेंट होने चाहिए किसी भी यूजीसी की अप्रूव यूनिवर्सिटी के अंदर। पीएचडी टॉपिक जो है आपका कंफर्म होना चाहिए, डीआरसी डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च कमेटी के द्वारा उन्होंने उसको कंफर्म किया हो, जो भी आपने टॉपिक डिसाइड किया है
एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले। एप्लीकेशन सबमिटेड बाय दो स्कॉलर्स हुज रिसर्च प्रपोजल एंड टॉपिक हैव नॉट बी, जो जिन्होंने भी एप्लीकेशन सबमिट किया है स्कॉलर्स ने, अगर रिसर्च प्रपोजल या आपका टॉपिक जो है अप्रूव नहीं हुआ है स्टैट्यूटरी बॉडी के द्वारा, तो आपका जो रिस्पेक्टिव है आपका एप्लीकेशन जो है वो समराइजली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद इन्होंने मेंशन किया है कि कैंडिडेट जो है 40 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ये एज लिमिट भी इन्होंने दी है, जनरल कैटेगरी के लिए है बेसिकली ये, और एज रिलैक्सेशन भी दी जाएगी 5 ईयर्स की अगर आप SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हो तो, और आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगर आप PWD स्टूडेंट हो तो भी आपको जो है 5 साल की रिलैक्सेशन एज के अंदर मिल जाएगी, यानी आप 45 ईयर्स तक हो तो आप अप्लाई कर सकते हो इस फेलोशिप के अंदर। कैंडिडेट्स जिन्होंने भी सिक्योर किए हैं 55 मार्क्स जो है पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर या इक्विवेलेंट ग्रेड जो भी इन्होंने डिसिप्लिन इन्होंने मेंशन कर रखा है उसके अलावा, तो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। ओके, और 5% का रिलैक्सेशन सेम यहाँ पे SC ST OBC और PWD स्टूडेंट्स को भी दिया गया है। इसके अलावा इन्होंने मेंशन किया है कि आपको जो है स्कैन कॉपी जो है आपकी मार्कशीट की पोस्ट ग्रेजुएशन की बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी इन्होंने लिखा है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम, अगर आप अपलोड नहीं करते हो तो भी आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा फॉर्म। ओके, इसके अलावा इन्होंने मेंशन किया है कि UGC नेट विल बी मैंडेटरी, ये भी बहुत कंपलसरी है अगर आप ICSSR डॉक्टर फेलोशिप स्कीम के अंदर अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, इसके अलावा 10% फेलोशिप उनको भी दी जाएगी जिनके पास जिन्होंने नेट क्वालिफाइड नहीं किया है, तो जिनका नेट है वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और जिनका नेट नहीं है वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो ये दोनों के लिए है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कैंडिडेट्स जिनका भी UGC जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी कि आपके पास GRF है, आपके पास राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप, ICSSR की कोई और फेलोशिप, ICAR CSIR ICPR ICMR ICHR जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फाउंडेशन फंड फेलोशिप, अगर इन किसी भी फेलोशिप के अंडर आप पहले से ही इनरोल हो तो आप इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो, फिर आप अप्लाई मत करना। ओके, कैंडिडेट्स ड्रॉइंग UGC नो नेट फेलोशिप आर एलिजिबल, जिनके पास UGC नेट में नेट का सर्टिफिकेट नहीं है वो भी एलिजिबल है, इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, बट ये है कि आप पहले से किसी भी स्कॉलरशिप को अवेल ना कर रहे हो, आपके पास कोई स्कॉलरशिप जो भी इन्होंने मेंशन किया है इनमें से कोई भी स्कॉलरशिप आपके पास नहीं होनी चाहिए, उनके लिए है ये। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल फुल टाइम डॉक्टर फेलोशिप की सेम वही डिटेल्स हैं जो कि फुल टर्म डॉक्टर फेलोशिप के ऊपर मैंने आपको बताई है, शॉर्ट टर्म की भी सेम है। इसके अलावा कंटीजेंसी ग्रांट की अगर मैं बात करती हूँ तो इस स्कीम के अंदर ये है कि वन टाइम आपको ग्रांट किया जाएगा, जो भी PhD स्कॉलर्स रजिस्टर हैं इंस्टीट्यूशंस जो भी इन्होंने मेंशन किए थे पैरा 1.1 के अंदर, जिन्होंने भी अपना एडवांस स्टेज पे है रिसर्च वर्क के अंदर, तो उनको कंटीजेंसी ग्रांट जो है मिलेगा। जैसे कि आप फील्ड ट्रिप करते हो, आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हो, आपको स्टेशनरी की कोई भी जरूरत है, कंप्यूटर की जरूरत है, या कोई भी इससे रिलेटेड एक्सपेंस है, तो ये कंटीजेंसी ग्रांट जो है आपको प्रोवाइड कराते हैं। आप हाउ टू अप्लाई के अंदर बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। एप्लीकेंट्स जो है सबमिट करेंगे अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्रेस्क्राइब फॉर्मेट के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके, जो भी इन्होंने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर रखे हैं उसके अंदर। आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज होनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, UGC नेट भी आप डाल सकते हो उसके अंदर, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ भी आपको अपलोड करना होगा। इसके अलावा अपना रिसर्च प्रपोजल जो भी कंफर्म किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च कमेटी या जो भी आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है या इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने भी वो अप्रूव होना चाहिए बिफोर द लास्ट डेट ऑफ कॉल फॉर एप्लीकेशन। ठीक है, सर्टिफिकेट भी अपलोड होना चाहिए ड्यूरिंग द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, रिसर्च प्रपोजल जो है या तो आपका इंग्लिश और हिंदी में होना चाहिए। इसके अलावा देवांगरी स्क्रिप्ट जो है देवानगरी स्क्रिप्ट जो है वो भी फिल कर सकते हैं एप्लीकेशन हिंदी के अंदर। नेक्स्ट, द स्कैन कॉपी ऑफ फॉरवर्डिंग लेटिंग बाय द सुपरवाइजर एंड एफिलिएटिंग इंस्टीट्यूशन शुड बी अपलोडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है, लाइक OBC NCL से हो आप, EWS कैटेगरी से हो आप, तो भी इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, बस आपको अपना सर्टिफिकेट भी डालना पड़ेगा। अगर आप सर्टिफिकेट नहीं डालते हो तो आप जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट होते हो। ठीक है, इसके बाद इन्होंने मेंशन किया है इसके बाद इन्होंने लिखा है कि प्रोसीजर क्या है फेलोशिप अवार्ड करने की। फेलोशिप जो है वो अवार्ड की जाएगी बेस्ड ऑन द इवैल्यूएशन ऑफ एप्लीकेशन, जितने भी नंबर ऑफ एप्लीकेशन इनके पास आते हैं उसकी फिर ये पूरे पैनल सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पैनलिस्ट बैठते हैं, वो उसको इवैल्यूएट करते हैं रिपोर्ट को एक्सपर्ट कमेटी से, फिर एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और उसके अकॉर्डिंग आपको फेलोशिप जो है ग्रांट फेलोशिप अवार्ड लेटर जो है वो दिया जाता है। रिजर्वेशन पॉलिसी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की SC ST OBC EWS PWD की, वो भी यहाँ पे पूरी एप्लीकेबल होती है। अगर ICSR ऐसा कुछ समझता है कि इट में इन्वाइट एनी शॉर्ट लिस्ट एप्लीकेंट फॉर प्रेजेंटेशन, किसी भी कैंडिडेट को अगर ICSR फील करता है, जरूरत समझता है कि वो एक प्रेजेंटेशन भी ले तो वो ले सकता है। ओके, एक्सपर्ट कमेटी के सामने मेरिट लिस्ट जो बनाई जाएगी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, वो डॉक्टरल फेलोशिप की वो ICSSR की वेबसाइट पे ये लोग अपलोड कर देंगे। इसके अलावा इन्होंने मेंशन किया है कि जिन जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्ट हुआ है उनकी यूनिवर्सिटी सेल बी इन्फॉर्म इंडिविजुअली थ्रू प्रोविजन, उनको प्रोविजनली अवार्ड लेटर क्लियरली स्पेसिफाई फॉर्मेलिटीज के साथ भेज दिया जाएगा ज्वाइन करने के लिए फेलोशिप। इसके बाद ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूँ और अमाउंट की, पर्टिकुलरली आपको अमाउंट कितना मिलेगा इस फेलोशिप के अंदर, तो फुल टर्म डॉक्टर फेलोशिप के अंदर आपको 20,000 पर मंथ यानी 20,000 पर मंथ आपको मिलेगा, और 20,000 कंटीजेंसी अमाउंट मिलेगा पर एनम, यानी एक साल में एक बार आपको 20,000 जो है कंटीजेंसी अमाउंट मिलेगा, और 20,000 बहुत
सही, मतलब ठीक है, ये अगर ना कुछ ना से तो कुछ सही है। 20,000 आपको जो है पर मंथ मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर टोटल ड्यूरेशन जो है फुल टाइम डॉक्टरल फेलोशिप की वो 2 साल तक आपको ये फेलोशिप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जब आपका ये इशू हो जाता है अवार्ड लेटर, उसके बाद से काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ कंटीजेंसी अमाउंट की, तो ये टोटल देते हैं 62,500 समथिंग। इसके बाद ज्वाइनिंग एंड रिलीज ऑफ फेलोशिप, द स्कॉलर मस्ट ज्वाइन द फेलोशिप, जो भी इन्होंने टाइम्स डिसाइड किया उसी के अंदर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। इसके अलावा सैंक्शन ऑफ फेलोशिप मस्ट बी इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, आपके पास 1 साल के लिए होगा जब आपका जो अवार्ड लेटर आ जाएगा उसके बाद, ठीक है। फिर आपकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट की है टाइम टू टाइम देखते भी रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट वी हैव ओके, सो देख लेते हैं हम। वही है कि आपका देखा जाएगा, प्रोग्रेस भी इवैल्यूएट की जाएगी। पीएचडी स्कॉलर्स को ये भी है कि आप ड्यूरिंग द कोर्स वर्क आप एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर जो है पीयर रिव्यू जर्नल के अंदर भी पब्लिश आपको करना पड़ेगा। इसके बाद है आई थिंक दैट्स इट, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। हाँ, द फेलो शैल नॉट एक्सेप्ट, हाँ ये भी उन्होंने मेंशन किया है कि जो भी आप फेलोशिप जिनको भी मिल रही है वो पहले से किसी भी अपॉइंटमेंट के अंदर ना हो, जैसे आप कोई सैलरी ना मिल रही हो, आपको कोई स्टाइपेंड नहीं मिल रहा हो, जब आपका ये अवार्ड लेटर इशू होगा तब आपको। इसके अलावा कंटीजेंसी ग्रांट में आपको बुक्स के लिए, स्टेशनरी के लिए, कंप्यूटर कंज्यूमर कॉस्ट के लिए, फील्ड वर्क के लिए, आपको रिसर्च वर्क के लिए आपको अमाउंट दिया जाएगा, और आप एक बार से ज़्यादा फॉर्म के अप्लाई नहीं कर सकते हो इस फेलोशिप के लिए, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने एक लास्ट पॉइंट पे मैंने मेंशन किया है, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन जो है वो फेलोशिप के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। सो इतना ही था, मैंने इसमें पूरी जो जो मुझे लगा कि जो इंपॉर्टेंट है वो सारी डिटेल्स मैंने मेंशन किया है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वैसे इन्होंने इसमें भी क्रिस्प वे में इन्होंने मेंशन कर रखा है अपनी वेबसाइट पे, लाइक एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। इसके अलावा एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, आपको अमाउंट कितना मिलेगा, आप ये जो है इसमें क्रिस्प वे में उन्होंने लिख भी रखा है। आप क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपको सही लगता है, अगर आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हो तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, या मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल पे भी मेरे पास मैसेज कर सकते हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर।